हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है अनीता धर्मेंद्र। तो आज स्टार्ट कर रही हूँ मैं ब्लॉग पार्लर से क्योंकि गृह प्रवेश की जो पूजा थी उसके जस्ट एक दिन पहले मुझे मतलब पूजा की तैयारी करनी थी। तो उसके एक दिन पहले यानी कि मैं मंगलवार को ही आकर के पार्लर में थ्रेडिंग और फेशियल करवाई थी मैं, और वैक्स करवाई थी। तो पार्लर में थ्रेडिंग करवाई और पार्लर आई हूँ। तो आप लोग को एक टिप देना ज़रूर चाहूँगी। देखिए, मेहनत का पैसा सभी का होता है और हर ज़रूरी नहीं कि हर कोई ईमानदार ही हो। तो अगर आप पार्लर जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं तो अपने पर्स को थोड़ा सा सावधानी से ज़रूर रखें। मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ कि कई बार हम क्या करते हैं, जैसे थ्रेडिंग ही मैं बनवा रही हूँ या फेशियल करवा रहे हैं तो आंखें बंद रहती हैं और आप अपना पर्स कहीं दूर में रख देते हैं, तो और भी कस्टमर आए रहते हैं तो आपके पर्स से पैसे निकाल सकते हैं। इसलिए सावधानी बताई हूँ। तो जब भी आप पार्लर जाएं तो अपने पैसे को कम से कम अपने पास रखें या स्पेशली ब्यूटिशियन को ही हाथ में दे दें कि ये मेरे इतने पैसे हैं, इसको रखिए आप, ताकि कोई डाउट भी ना हो और आपके पैसे भी आप तक रहें। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दोपहर के 2 बज गए हैं और आज है दिन बुधवार। कल रहेगा गुरुवार गृह प्रवेश, और ये ब्लॉग गृह प्रवेश के बाद मैं डालूंगी, मगर आज का पूरा ब्लॉग बनाऊंगी। पूरा दिन का काम कर ली हूँ, कपड़े लत्ते धुल गए, खाना पीना बना दी हूँ और खुद नाश्ता लेके बैठी हूँ। नाश्ता खाना जो भी बोलो, डिनर भी यही है क्योंकि आज मुझे रात में भी फुर्सत नहीं मिलने वाला है। धीरे धीरे मेहमान भी सारे आ जाएंगे, धीरे धीरे क्या सब इकट्ठे ही शाम में आ जाएंगे और कुछ लोग कल सुबह तक आ जाएंगे जो ट्रेन वाले हैं। और मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद फिर निकलूँगी जहाँ पे गृह प्रवेश होना है ना, उसके वहाँ पे पूजा वूजा की तैयारी करानी है, पंडित जी आएंगे। तो आज आप लोगों को पूरा ब्लॉग इसी का देखने को मिलेगा कि गृह प्रवेश की तैयारी में कितनी परेशानी होती है। सच में बहुत होती है परेशानी, और वो एक फीलिंग होती है ना घबराहट सी, वो अब शुरू हो गया है। वो चीज़ मुझे परेशान करता है। देखो एक मेहमान आ रही है, चलो मिलवाती हूँ आप लोग को भी। ओए ओए ओए, चल जाने दो, बाद में अभी भी दस। अरे चलो अंदर चल, कुछ रहो। ओए इधर देखो थोड़ा सा। इस्माइली आइए पापा जी, अंदर आइए आइए। कहाँ धूप में खड़ा है, चलो अंदर बेडरूम है वहीं पर, अभी इस वाले में चले जाओ। आइए मैं आपको वीडियो बना रही हूँ। चलिए आइए। ये रोली होगी आपका, ये चंदन पाउडर है, ये इधर जाएगा। आइए सर, बैठ के नहीं, ये आपका पहले दूर से बना लो, पंडित लोग शावर कर रहे हैं, उसके लिए बना। अरे अभी काम बना। गांव से छोटा भाई, पापा, भाभी और उसकी बेटी आ गए थे और उन लोग जैसे ही घर में एंट्री किए हैं मैं अपना नाश्ता ख़त्म की हूँ और भाभी को बोली हूँ सबको नाश्ता पानी कराना, और मैं अपना चली आई थी यहाँ नए वाले हाउस में, क्योंकि यहाँ पे पंडित जी आने वाले थे और पूरी पूजा की तैयारियाँ शुरू होनी थी। तो मैं लेट हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैं उनसे मिली भी नहीं ठीक से, और बच्ची को तो गोद में भी नहीं ली। आर्या बोलते हैं हम लोग उसको प्यार से। तो ऐसे ही होता है, जब आपके कार्यक्रम में कोई आता है तो आप उनसे बैठ के मिल नहीं पाते हो, क्योंकि कार्यक्रम में ही बहुत ज़्यादा वक्त जाता है हमारा। तो बस यहाँ पे आ गई थी और ये देखिए गृह प्रवेश की पूजा की तैयारी के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सब इकट्ठा हम लोग कर रहे थे, और ये चेक कर रहे थे एक तरह से स्पेशली कि कुछ सामान छूट तो नहीं गया है। नहीं तो फिर नेक्स्ट डे जब पूजा रहता है उस वक्त फिर ढूंढते भी रह जाते हैं, समय भी जाता है और फिर फाइनली किसी को भगाना पड़ता है कि जाओ लेके आओ। तो यहाँ पे बस सब सारी चीज़ों को चेक कर रहे थे पंडित जी भी, और मैं भी लिस्ट से मिला रही थी। और यहाँ पे एक दो चीज़ें नहीं थी तो उनको भी फिर हम लोग मंगा लिए थे। रंगोली भी साथ के साथ मंगा ली थी मैं, और रंगोली घर के सामने डालना था क्योंकि एकादशी थी तो, और गृह प्रवेश की पूजा है तो उसमें रंगोली होनी चाहिए। और यहाँ साथ के साथ ना बाथरूम में एग्जॉस्ट भी लग रहे थे, क्योंकि वहाँ से होल था और लाइट जब ऑन हो रहे थे ना तो सारे कीड़े और मच्छर आ रहे थे। तो गृह प्रवेश की पूजा से फिर यहाँ पे सब कोई रुकेंगे भी, सारे मेहमान भी रहेंगे, तो इसलिए दोनों काम साथ के साथ चल रहे थे। और यहाँ पंडित जी लोग इतनी प्यारी प्यारी बेदियाँ बना रहे थे। आगे दिखाऊंगी मैं किस तरह की बेदियाँ बनाए हैं। और सच में अगर आप गृह प्रवेश की पूजा करवा रहे हैं ना तो पंडित जी लोग को दिल खोल करके दान करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं वो। आप जितनी मेहनत करते हैं ना सेम
कम से कम वो आप रोज़ करते हो, लेकिन वो सिर्फ एक दिन ही करते हैं। पर एक दिन तो नहीं बोलूँगी, 2 दिन की पूजा थी, तो 2 दिन इतनी ज़्यादा मेहनत, मतलब पहले एक दिन पूजा की तैयारी में, दूसरे दिन पूजा में। और एक पंडित नहीं, 5 पंडित थे, पाँचों ही मेहनत उतना ही कर रहे थे। और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी वेदियाँ बननी शुरू हो गए थे। और पंडित जी लोग भी अब अपनी बेदियाँ बना के चले जाएंगे। और मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई दिख रही थी। मुझे इस बात का टेंशन था कि सारे काम टाइम पे नहीं हो रहे थे, क्योंकि 7 बज गया था, रंगोली मेरी अभी डलनी शुरू नहीं हुई थी। कुछ लोगों को मैंने कहा था, पर उन लोगों ने हेल्प नहीं किया, ना ही तो एक भी बार कॉल किया। फिर मुझे अचानक से याद आया, मेरी बाजू में एक रिया रहती है, तो फिर मैंने रिया को फ़ोन किया। वो रात के 8 बजे, मुझे लेने भी नहीं जाना पड़ा, वो खुद। यहाँ पे मुझे समझ में आया कि कई बार आपके अपनों से ज़्यादा बाहर वाले साथ देते हैं। तो थैंक यू सो मच रिया, अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हो तो। और बस यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी रंगोली बन के निकली थी, तो आप लोग भी देखिए रंगोली। ये देखो फ्रेंड्स, ये बनाई है रिया। रिया मेरे पड़ोस में रहती है और काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत की है वो। 4 से 5 घंटे लग गए इसको, और बहुत खूबसूरत बन के निकला है रंगोली। यार है, बस रंगोली अच्छी दिख रही है, मेरा फेस नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। और अभी झालर हम लोग नहीं जलाए हैं, कल जलेंगे। और कितना टाइम हो गया रिया? 11 बजने वाले हैं, और हम लोग अभी जा रहे हैं, और अभी फिर आएंगे तो काम करने। घर पे आई तो भाभी खाना बना दी थी और सब सो गए थे, तो बस मैं भी अपना फटाफट से थोड़ा बहुत खाना खाई, क्योंकि नेक्स्ट डे व्रत रहना था। तो हस्बैंड और मैं खाना खाए, और उसके बाद पूरा किचन नीट एंड क्लीन करी मैं, क्योंकि सुबह मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला था, मुझे पता था। और यहाँ पे साफ़ सफाई करके, और सामान सारे पैक थे। थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, और खुशी भी थी गृह प्रवेश की पूजा की। और यहाँ पे 5 कलश रहेंगे, जो कि कल हम लोग साथ में लेके जाएंगे, सब सुहागिनें हैं हम लोग नए वाले घर में। और चारों जन अब सजावट करने वाले हैं। ठंडी लग रही है, 1 बज गया है। चलो स्टार्ट करते हैं अब काम धाम। रंगोली बहुत अच्छी दिख रही है हम लोग की। यहाँ पर आते ही सबसे पहले मैं पोछा तो लगा हुआ था, लेकिन दोबारा से फिर पोछा लगाई, क्योंकि नेक्स्ट डे पूजा होनी थी। और कल क्या, मतलब गुरुवार ही था, तो फिर भी मैं पोछा लगाई। और उसके बाद फिर फूलों के जो सजावट थे, तो हाँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी कि कम बजट में आप कैसे एक नए घर की गृह प्रवेश की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, जो मेरी तरह होती है, उनको बजट के साथ चलना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं आप लोग को वही बताने वाली हूँ। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है फूलों का। और अगर आप फूल वालों को बुलाएंगे तो उसमें भी आपका मतलब बजट थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, इसलिए आप खुद से ही फूलों की सजावट कर लीजिए। और यहाँ हस्बैंड और बड़ा बेटा तोरण बना रहा था, हस्बैंड जी माला बना रहे थे, क्योंकि पूजा में नेक्स्ट डे 15 से 20 माले लगने थे। बाकी लरी तो हम लोग ले आए थे। और ये देखिए, मंदिर पे इस तरह से रंगोली से लक्ष्मी माता के चरण बना लीजिए, या रेडीमेड भी आते हैं, पर मुझे हाथों से ही लक्ष्मी माता के चरण बनाने अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं रंगोली से ही बना लेती हूँ। और थोड़े से फूल रख ली थी। और यहाँ पे बेदियाँ देखिए कितनी अच्छी बन गई हैं, बहुत ही खूबसूरत। मतलब पंडित जी लोग की मेहनत ना वाकई में रंग ले आई थी, बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी बेदियाँ। था। और मेरी तो नज़र बार बार वहीं जा रही थी। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको किचन दिखा रही हूँ। तो किचन के जो गैस चूल्हा है उस पर थोड़े से फूल रख लीजिए, और यहाँ भी एक लक्ष्मी माता के चरण बना दीजिए। फूलों से थोड़ा सा सजावट, और जो फ्लावर वेस होते हैं ना, हल्के हल्के आते हैं, जो 30-35 रुपये में भी आते हैं, आप उसको भी रख सकते हैं यहाँ पे। इससे क्या बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और लाइट तो अपने आप में है ही एक खूबसूरती। मैंने अगर आपके नए घर में अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लाइट्स जला दे रहे हैं, तो ऐसी बहुत खूबसूरत दिख रहा है।
और मैंने बस थोड़े से फूल का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ दिखा रही हूँ, बाथरूम। और गीज़र हमने इसलिए पहले ही लगवा लिए ताकि ठंड का दिन है, अगर किसी को नहाना होगा तो दिक्कत नहीं होगा, तो इसलिए सब कुछ पहले ही रेडी करा लिया। अभी कुछ काम बाकी है इसमें, जैसे आईना वगैरह, तो वो सब अब बाद में लगेंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे हम लोग, तो अब पूजा पे ध्यान देना था, इसलिए सारे काम रोक दिए थे। बस सभी रूम में मैंने जो कलश जहाँ रखने हैं वहाँ पे फूलों से बना दिया था। वैसे मेरी इच्छा थी बहुत बड़े बड़े फूलों की रंगोली बनाने की, पर मैंने कहा ना, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, इसलिए मैं अकेले इतना सब कुछ कर नहीं पाती। और हस्बैंड और बच्चे इस तरह के काम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें लेडीज़ लोग ज़्यादा बनाते रहती हैं ना, रंगोली टाइप की चीज़ें। तो बस जितना मुझसे हो पाया मैं उतना ही की। और ये सब करते हुए मुझे 4 बज गए थे। और यहाँ पे फूलों की लरी को ही मैंने गेट पे भी लगा दिया था। यहाँ पे नए गणेश जी हमने रखे थे, जो बहुत दिनों से मैंने रखा था कि हाँ घर में मैं लगाऊंगी, तो बस वही फ्रंट पे लगा दी। और हर जगह पे मैंने फूलों को थोड़ा थोड़ा सा रख दिया, क्योंकि फूलों की अगर रंगोली बनाती तो बहुत समय लगता। फूल तो लाए थे हम लोग, कम से कम 1000 के पूरे फूल आए थे, तो फूल तो था पर टाइम नहीं था मुझे फूलों से सजावट करने का। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरे सबसे ऊपर का जो घर है ना, सबसे ऊपर भी मैंने एक रूम बनाया था, तो गेस्ट रूम बनाई थी। फिर मुझे छठ पूजा की याद आ गई, तो मैंने कहा छठ पूजा के लिए एक किचन भी यहाँ छोटा सा बना लेते हैं, तो बस वही सब कुछ कर लिए थे। और अटैच लैट्रिन बाथरूम है इसमें भी, पर इसमें हमने वेस्टर्न नहीं रखा है, इंडियन रखा है, क्योंकि नीचे के 3 बेडरूम में अपन वेस्टर्न ही रखे हैं, तो एक इंडियन भी ज़रूरी होता है ना, इसलिए मैंने इस तरह का रख लिया है। और ये है आपका छत का लुक। और रात के 4 बजे मतलब भोर में इतना अच्छा लुक आ रहा था सब जगह, क्योंकि एकादशी का नेक्स्ट डे टाइम था, तो सब जगह लाइट्स, झालर मैंने सभी के घरों पे लगे हुए थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आप लोगों को अभी ऊपर से दिखाती हूँ कि कितने सारे लाइट्स पूरे शहर में मतलब ना जगमग जगमग हो रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। खरीद लिए थे 1-2, तो इससे हम मेरे जो गेट का जो एंट्री गेट था ना, जो एंटर करने का, उससे बहुत ही सुंदर लुक आ गया था। तो ये तोरण ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, 100-200 के अंदर ही थे, या शायद एक तोरण मेरा शायद 300 के आसपास का था। और यहाँ पे गणेश जी बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। और इनको मतलब यहाँ लगाना नहीं था, लेकिन बोलते हैं ना भगवान अपनी जगह खुद बना लेते हैं, तो बस कुछ ऐसी बातें हुई कि वहाँ पे मैंने उनको टांग दिया। एक्चुअली यहाँ पे मुझे मिरर लगाना था, मिरर का लुक देना था, लेकिन मिरर खरीदने का टाइम नहीं था बिल्कुल, तो बोले बाद में लगाएंगे, अभी फ़िलहाल गणेश जी को ही टांग देते हैं। और ये 2-3 ब्लॉक बने हुए हैं किराए के लिए, तो उनको भी हमने फूलों की लरी लगा दी थी। अंदर भी वहाँ भी ऐसी कलश के लिए मैंने लगा दिया था, पर लॉक कर दी थी और अब निकलना था, इसलिए जल्दी जल्दी से बस आप लोग को पूरा फुल लुक दिखा रही थी। और मेन गेट पे भी मैंने लक्ष्मी जी के चरण और रंगोली बना दी थी फूलों की। मेन गेट पे मेरा इरादा था फूलों का बहुत ही बड़ा सा रंगोली बनाने का, वो सीढ़ी तक जो जाएगा, लेकिन वही प्रॉब्लम, समय नहीं था मेरे पास। तो ये रहा सारा लुक, जो रात में मेरा जो घर है वो इस तरह से दिखेगा। और हमने झालर से इसे सजा दिया था, तो मेरा घर बिल्कुल दुल्हन की तरह दिख रहा था। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, जो मतलब मैंने ये मेहनत की है वो कैसी लगी आपको। और कम बजट में भी देखिए इतनी खूबसूरती आ सकती है,